हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और 5 बज चुके हैं। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है और इसके ऊपर से ये मैं डाल रही हूँ बीटरूट चुकंदर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था अच्छे से। तो वो डालूँगी मैं, इसको मिक्स करके अच्छे से गूँथ लेंगे। तो हाँ, जो बीट रूट है ना, ये इसको डायरेक्ट खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता है। थोड़ा सा वोमिटिंग सा फील होता है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है ना, कुछ अलग सा होता है। तो मुझसे भी नहीं खाया जाता है। हाँ, जूस वगैरह पी लेती हूँ मैं थोड़ा सा कुछ मिक्स करके, और मेरी बेटी भी नहीं खाती है। तो बच्चों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है बीट रूट। तो फिर इसको मैं किसी ना किसी चीज़ में मिक्स बनाकर दे देती हूँ। जैसे कभी आटे में मिक्स कर लेती हूँ, कभी सूजी में, जो भी चीज़ें बनाती हूँ उसमें डाल दिया या सब्जी में ही डाल दिया। तो इस टाइप से मैं बना लेती हूँ ताकि जो भी चीज़ें बॉडी की रिक्वायरमेंट हो पूरी हो सके। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था। तो इसके बनाऊँगी मैं पराठे। तो यहाँ पर बन जाएंगे पिंक कलर के पराठे। तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और खाने में भी उतने ही अच्छे, हेल्दी, और आयरन की जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। बीट रूट काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो है इसका टेस्ट की वजह से ना खा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर घी लगा दूँगी मैं। पराठे के साथ बना रही हूँ मैं इसके लिए थोड़ा सा सोया चंक्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था फिर, और उसको मैंने निचोड़ भी दिया था अच्छे से। निचोड़ कर बिल्कुल सोक कर दिया है उसको, तो ठंडा होने के लिए रख दिया है थोड़ा सा। तो बस इसके बाद मैं सोया चंक्स ही रेडी करूँगी। तो यहाँ पर पराठे बनते जा रहे हैं, बीटरूट पराठे पिंक पिंक कलर के। और बच्चों को भी ना काफ़ी बढ़िया लगता है, कुछ डिफरेंट सा दो तो कलरफुल चीज़ें, और कलर वाली चीज़ें थोड़ा सा नेचुरल हो, सही है। जैसे ग्रीन बनाना है तो मैं पालक या धनिया वगैरह डाल देती हूँ, और पिंक और रेड के लिए बीटरूट का यूज़ हो जाता है। तो पराठे यहाँ पर रेडी होते जा रहे हैं। तो अभी बस जितना टिफ़िन में बनाने हैं उतने ही बनाऊंगी, बाकी आटा मैं ढक कर रख दूंगी। और इसके पापा तो नहीं खाते हैं ये वाला, वो नॉर्मल वाली रोटियां ही खाते हैं। क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद तो है, लेकिन उनका एचबी लेवल थोड़ा हाई रहता है। यही है हम दोनों में डिफरेंस है, मेरा लो रहता है तो उनका हाई रहता है। तो वो नहीं खाते हैं, नॉर्मल सी रोटी खाएंगे। यहाँ पर सोया चंक्स एकदम ड्राई हो गए हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाले वगैरह से अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। धनिया, हल्दी, जीरा पाउडर में थोड़ा सा मिर्च डाला है, ज़्यादा नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर रेस्ट पर रख देंगे ताकि अच्छे से घुल मिल जाए जो भी चीज़ें इसमें डाल रखी है मैंने। और इनको हल्के से तेल में फ्राई कर देंगे, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको मैं रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी। इसके बाद फ्रिज से ले आई मैं पपाया। तो आज फ्रूट ब्रेक के लिए होगा पपाया। तो आजकल डेली थोड़ा सा एप्पल वगैरह ही हो रहा था, तो फिर कल मैं ये ले आई। तो काफ़ी बढ़िया आया हुआ था। तो आजकल तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो पके पके भी चलते हैं, नहीं तो बीच में एकदम ज़्यादा पक जा रहे थे ना, तो बिल्कुल ख़राब हो जा रहे थे जब गर्मी थी। तो ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा है, लेकिन सही हो रहा था, टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। अभी यहाँ पर हल्की हल्की ठंडी शुरू होने लग गई है। मॉर्निंग में जो हवा है ना अब ठंडी है, और किचन का विंडो मेरा ओपन रहता है, तो वहाँ से ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। तो अभी हम लोग मतलब समर वाले क्लोथ्स में ही है, तो टी शर्ट, हाफ टी शर्ट में, तो बड़ी ठंडी सी लग रही थी। और इसके बाद अब मैं जो ये सोया चंक्स हैं इनको फ्राई कर दूंगी। इसमें मसाले अच्छे से घुल मिल गए हैं, तो इनको अब फ्राई करते रहूँगी मैं। तब तक फ्राई करूँगी इनको जब तक ये पानी अच्छे से सोख नहीं हो जाते हैं। मीडियम लो फ्लेम किया हुआ है मैंने अभी, क्योंकि नहीं तो फिर जल भी जाते हैं ना ये नीचे से। मेरा जो कढ़ाई है लोहे का, इसका तला है जो थोड़ा सा पतला है, इसीलिए हल्के हल्के फ्लेम में मैं इसको चलाते रह रही हूँ। तो अच्छा सा सुनहरा ब्राउन कलर सा आ जाता है। ये देखिए, हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लग गया है।
और फाइनली रेडी हो चुका है सोया चंक्स, चटपटे से सोया चंक्स। और अब मैं खाली कर दूँगी इनको एक प्लेट में और बस लंच बॉक्स रेडी करूँगी जल्दी से। और मेरे लंच बॉक्स रेडी करने तक मेरी बेटी भी उठ जाती है, फिर वो अपना सारा काम करती है, स्कूल बैग पैक करना और जो भी अपना मॉर्निंग का रूटीन होता है सारा रेडी होना, फ्रेश वगैरह सब करती है। तो मेरा इतना काम हो जाता है, तो बस मैं उसको फिर थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करा दूँगी। और मेरा यही रूल है मॉर्निंग पर ना, बच्चों को जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग टाइम पर मैं ब्रेकफास्ट करके ज़रूर भेजती हूँ, भूखे पेट कभी नहीं भेजती हूँ, क्योंकि इससे ना बच्चों में वीकनेस आ जाती है। और स्कूल में जो लंच होता है वो थोड़ा सा लेट होता है, 10 या 11 बजे तक ही होता है, तब तक बच्चे भूखे हो जाते हैं ना, इसीलिए तो मैं कुछ ना कुछ खिलाकर ही जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में वही लंच में देती हूँ, तो फिर मैं वही खिलाकर ही भेजती हूँ। जैसे स्प्राउट खिला देती हूँ थोड़े से, और थोड़ा सा जो भी मैं बनाई रहती हूँ मॉर्निंग के टाइम में वो ज़रूर खिलाकर भेजती हूँ, भूखे पेट में कभी नहीं भेजती बच्चों को। तो बस इसके बाद फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी बनाया और गर्म पानी पी लिया था। और यहाँ पर वैष्णवी रेडी हो गई है और इसके मैंने हेयर बना लिए हैं, 2 चोटी बना ली है, क्योंकि इसने थोड़ा बाथिंग किया हुआ था तो हेयर गीले से थे तो पीछे पर ना थोड़े से बाल बांधने से गीले से रह जाते हैं, इसलिए मैंने 2 चोटी बना दी, बाकी पे चलते फिरते ही सूख जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने दे दिया है इसका ब्रेकफास्ट। पहले इसने उबले हुए चने खा लिए थे थोड़े से, तो अब ये इसका ही फेवरेट है सोया चंक्स, तो ये भी दे दिया। फिर ये चले गई थी बस स्टॉप पर अपने बस के वेट के लिए, तो चले गए थे दोनों। फिर बनाई मैंने ले सॉरी, गले में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, पता नहीं क्या फंस जा रहा है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय रेडी हो चुकी थी मेरी, तो मैंने लिया चाय का मज़ा मॉर्निंग वाला। तो बस इसमें काली मिर्च डाली हुई है, जिससे थोड़ा सा ना गले में जो भी इन्फेक्शन होता है उससे रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि मौसम चेंज है, ठंडा गर्म लग रहा है तो गले में इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो आ गई मैं यहाँ पर, और विंडोज़ वगैरह मैंने बंद किए हुए हैं क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही थी, ठंडी लग रही थी मुझे। हालांकि स्वेटर पहनने का मन नहीं करता है अभी, तो विंडो ओपन रखती हूँ तो ठंडी हवा अंदर आ जाती है, फिर बड़ी ठंडी सी लगती है। तो यहाँ पर आराम से बैठकर मैं चाय पीऊँगी। और 5 बजे से उठकर अभी तक बस कंटिन्यू खड़े सारे काम करते करते ना पैरों में थकान सी लग जाती है। 5 से 6 से 7 बजे तक कंटिन्यू काम करते रहती हूँ मैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं होता है इस दौरान, क्योंकि कहीं लेट ना हो जाए यही टेंशन रहती है। तो बस इस दौरान बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ मैं, बस काम चलता ही रहता है। फिर इसके बाद के जो मेरे काम होंगे उसको रुक कर आराम से करती हूँ मैं। तो यहाँ पर चाय का मज़ा लिया मैंने, फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, आराम से बैठी रही। अब शुरू हो गया है यहाँ से मेरा वर्कआउट। थोड़ा सा बाहर का मौसम है जो थोड़ी सी ठंडी थी, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर, यहाँ हवा बहुत बेकार है, तो बाहर जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो मैंने घर पर ही वर्कआउट किया अपना। और एक मैंने सॉन्ग, फास्ट म्यूज़िक वाला सॉन्ग लगा रखा है, एक्सरसाइज सॉन्ग, तो उसको लगा देने से ना एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभी जो फास्ट बीट्स आते हैं उसमें डांस वगैरह कर लो तो ना काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है, बोरिंग भी नहीं लगता है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो दूसरे वाले मोबाइल में चला लेती हूँ मैं, और कभी कभी उनके स्टेप भी फॉलो कर लेती हूँ मैं, क्योंकि कुछ स्टेप्स काफ़ी बढ़िया होते हैं उन लोगों के, तो उनके स्टेप भी मैं फॉलो कर लेती हूँ। तो काफ़ी बढ़िया वार्म अप हो जाता है इससे, खाना भी सारा पच जाता है, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। जो भी गैस की प्रॉब्लम वगैरह होते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है बॉडी। तो बाहर जाती तो थोड़ा सा यही है, हवा बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पर यहाँ पर। तो जब तक यहाँ का थोड़ा सा ये पोल्यूशन कम नहीं हो जाता है तो घर पर ही वर्कआउट करूँगी मैं। और बस ये मेरी हैबिट हो ही गई है अब डेली। उसके बाद मैंने एक चुकंदर लिया था, जो उसको ही मैंने थोड़ा सा मिक्सी में पीस लिया, और इसको छानकर छन्नी से इसका रस अलग करके मैं इसको पी लूँगी। बस इसका रस ही रस मुझे ठीक लगता है, पूरा पेस्ट
जो पूरा पेस्ट होता है वैसा वाला मैं नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि उसमें छोटे छोटे से टुकड़े से रह जाते हैं ना चुकंदर के, तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो चुकंदर का मैंने पूरा रस पी लिया था। उसके बाद आई बेडरूम में। अब जो ब्लैंकेट वगैरह हैं इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी, बेड का मेकओवर करूँगी यहाँ पर। अब यहाँ से हो जाएंगे मेरे मॉर्निंग के सारे काम स्टार्ट, साफ़ सफाई, किचन के काम, और भी बहुत काम चलते ही रहते हैं। मॉर्निंग के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मॉर्निंग टू नाइट हम लोगों की भाग दौड़ चलती ही रहती है। बस थोड़ा सा अभी वर्कआउट किया, एक्सरसाइज किया, तो एकदम बहुत सा फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है बॉडी पर, तो काम करने में भी खूब एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। अब घर की सफाई भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, जिससे मेरा घर एकदम तरोताज़ा और शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा बिल्कुल। तो जितना खाते हैं उसको पचाने के लिए इतना वर्कआउट तो करना ही पड़ता है हम लोगों को। अब सामान थोड़ा सा इधर उधर खिसकाऊंगी मैं। चेयर ये फालतू पड़ा था अंदर, इसको बालकनी में रख दिया, और यहाँ पर सामान थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था। और ये जो प्रेशर कुकर लाई थी इसका बॉक्स भी यहीं पर पड़ा था, तो इसको अच्छे से रखूँगी। और मॉर्निंग में मैंने ड्रायर से हेयर को ड्राई किया, तो ये भी ड्रायर यहीं पर ही है, प्रेस हो गया। और ये नीचे गिर गया था, चार्जर वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे। कुछ कपड़े रात में उठाए थे मैंने, तो टेबल पर ही रख दिए जल्दबाजी में। सोच रही थी तय दूसरे दिन लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी रात में, तो मैं सो गई फिर। तो अब सारा मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, धीरे धीरे करके सारा काम हो ही जाएगा सही टाइम पर। मॉर्निंग के टाइम में कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं हम लोग, जूस फ्रूट्स वगैरह, तो ना सही रहता है। ख़ास तौर पर हम महिलाओं को ना, महिलाओं में विटामिन्स और आयरन की भारी कमी होती है काफ़ी ज़्यादा। कुछ कुछ लोगों का तो काफ़ी बेटर रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है, एचबी की प्रॉब्लम महिलाओं को होती है। तो ये वाला ध्यान हम लोगों को देना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं खाने पीने की और फ्रूट्स वगैरह, जिससे खून की कमी कभी ना रहे बॉडी में। तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है अपने हेल्थ पर। हम लोगों की यही आदत रहती है ना कि घर की सफाई और परिवार के सदस्यों की देखभाल करते करते खुद की केयर करना हम भूल ही जाते हैं। जब फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तब याद आता है ना फिर कि बहुत सारा लॉस हो गया। इसलिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए एकदम, ताकि पूरे दिन एकदम तरोताज़ा फील कर सके, एनर्जेटिक फील कर सके। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे काम रहते हैं हमको। अगर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही हम बहुत कम करेंगे या बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे शरीर भी डल होने सा लगता है, पावर बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, एनर्जी लेवल, स्टेमिना बिल्कुल नहीं रह पाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान मैं दे रही हूँ, और जब से ये सब रूल्स फॉलो कर रही हूँ उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिला है, और काम करने में मन लगता है और थकान भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो झाड़ू लग गया था अंदर सारे रूम में। अब यहाँ पर बकेट ले आई हूँ पोछा वाला, तो इसमें थोड़ा सा फिनाइल डालूँगी। ये वाला फिनाइल मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, इसकी स्मेल बहुत एकदम तीखी नहीं, मतलब कुछ अलग टाइप की होती है। उससे मतलब अच्छा सा फील होता है, जैसे कि घर में सब कुछ जम्स वगैरह सब दूर हो गए हो ना, इस टाइप से अच्छा है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भी यही वाला फ़िनाइल यूज़ करते हैं। बाकी कुछ तीखी स्मेल वाले होते हैं, खुशबू वाले, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। और इससे है ना मक्खी वगैरह भी नहीं आते हैं। थोड़ा सा मक्खी हो गया, कीड़े मकोड़े मच्छर वो कम आते हैं, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। ये थोड़ा महंगा भी होता है, तो कैंटीन से ही लाए हुए थे हम। और लगा लूँगी सबसे पहले बालकनी में पोछा में। और आजकल ना थोड़ी सी मक्खी वगैरह पता नहीं कहाँ से उड़कर आ रहे हैं, तो बालकनी में मैं इसी फिनाइल से अच्छे से पोछा लगा दूँगी, ताकि मक्खियाँ बिल्कुल ना आए। और मेरा ये बालकनी का डोर ओपन ही रहता है ना, इसीलिए तो मक्खी अंदर आ जाते हैं। मुझे डोर ओपन करने की ही आदत है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बंद बंद घर अच्छा नहीं लगता है। बाकी फ्रंट वाला रूम तो मैंने बंद कर रखा है, बस ये वाला ही खुला रखा है, क्योंकि यहाँ पर ही हम बैठते हैं ज़्यादा, बेडरूम यहीं पर है, तो मुझे बेडरूम ओपन ही अच्छा लगता है। हवा तो बेकार है, बिल्कुल पॉल्यूटेड एयर चल रही है इस टाइम पर, लेकिन फिर भी ना बिना विंडो डोर ओपन के अच्छा, मतलब अंदर की जो हवा है उसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, इसीलिए फिर दिन के टाइम में मैं बंद कर दूँगी। और अब लगा लूँगी सारे घर में पोछा।
थोड़ा सा वर्कआउट हो गया मॉर्निंग पर। अब जो पोछा लगाते हैं हम ना, इससे भी काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है। और जब भी हाथ से पोछा लगाते हैं उसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हो जाती है हम लोगों की। लेकिन मुझे आजकल मन नहीं कर रहा था हाथ से लगाने का। तो हाँ, जब बैक पेन होता है तो तब हाथ से लगाने में, बैठ कर लगाने में ना थोड़ा दिक्कत होता है। तो बैक पेन कभी कभी हो जाता है मेरा, इसीलिए मैं फिर इसी से ही लगाती हूँ, वाइपर से ही। तो वैसे जो साफ़ सफाई हाथ से लगाने में होती है ना, वो इसमें नहीं होती है। तो जब भी मेरा कमर दर्द सही रहता है तो मैं फिर हाथ से ही लगाती हूँ अच्छे से। हफ्ते में एक दिन मैं हाथ से ही लगाती हूँ, उससे ना डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो बस बेडरूम का रूम भी मैं चमका लूँगी अच्छे से यहाँ पर, और चारपाई के नीचे बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। बाहर वाले जो ये बरामदा है यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया हुआ था मैंने। यहाँ पर बच्चों ने बहुत गंदा किया हुआ था, क्योंकि बच्चे बहुत खेलते हैं आजकल, धूप में बैठे रहते हैं। जब स्कूल से आने के बाद तो बहुत गंदा किया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाद लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा, वैसे तो अपने अपनी जगह पर हर कोई कर लेता है, बस अपने थोड़ा सा डोर के पास में ना थोड़ा सा गंदा सा हो रखा था, तो पूरा ही लगा लेती हूँ फिर मैं। और यहाँ से लगाते लगाते नीचे सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे ऊपर में 4 फैमिली रहते हैं इसमें, तो थोड़ा थोड़ा हर कोई कर ही लेता है। बस सीढ़ी साफ़ करने का थोड़ा सा ना, बड़ी बिल्डिंग में यही प्रॉब्लम होती है कि सीढ़ी साफ़ करने का बड़ा दिक्कत सा रहता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ नेबर होते हैं काफ़ी बढ़िया होते हैं तो वो कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो फिर बोलने में थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है ना, इसलिए। हाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है अपनी, तो वो अपनी ओर से कर ही लेता है। तो अपनी अपनी ओर से हम कर ही लेते हैं जितना हो सकता है अपनी ओर से। तो यहाँ पर मैं सीढ़ी साफ़ ही कर रही थी वहाँ पर। बस इसके बाद ऊपर आई मैं, और अब मेरा यहाँ पर झाड़ू पोछा सब पूरा हो जाता है। पोछा मैंने इस रूम पर भी लगा लिया है। अब सीधे चले जाऊँगी मैं बाथिंग करने के लिए। और यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और देखिए धूप काफ़ी खिली खिली आई है। और आज हेयर वॉश किए थे तो अच्छे से सुखा लूँगी बालों को, नहीं तो ना बालों से ना थोड़े से कपड़े गीले से हो जाते हैं ना, उससे थोड़ी सी ठंड सी लग जाती है, हल्की सी। तो नहाने के बाद अब ठंडी लगने लग गई है, बस विंटर सीजन अब आ ही गया है ऐसा लग रहा है। तो बस अब अंदर जाऊंगी और पूजा पाठ मेरी मॉर्निंग वाली शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैं सीधे शॉप में भी चले जाऊंगी, क्योंकि शॉप में है जो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी आई रहती है, तो तुरंत जाओ तो ना अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है। फिर लेट जाती हूँ तो सारा बिक जाता है, फिर ऐसे ही सड़ा हुआ सब्ज़ी, मतलब सड़ा हुआ तो नहीं, थोड़ा सा ख़राब टाइप मिल जाता है, तो अच्छा पहले ही बिक जाता है ना, इसलिए इसके बाद मैं सीधे शॉप पर जाऊंगी, सब्जियां वगैरह हरी हरी ताज़ी सब्जियां और दूध वगैरह लेकर आऊँगी। और रूम में पोछा लगाने के बाद रूम ठंडा सा हो जाता है, तो मैंने ये जो मैट था बिछा लिया है। और यहाँ पर पूजा पाठ भी मेरी पूरी हो गई है मॉर्निंग वाली। यहाँ पर पालक की सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है, पालक, आलू और पालक, टमाटर और थोड़ा सा प्याज मैंने कट कर लिया है। तो बनाऊंगी हरी हरी सब्ज़ी और रोटी। तो फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।